मगर जैसे अभी सोनू जी ने कहा कि दो तरीके के प्रोड्यूसर्स हमें देखने को मिले हैं, शेखर सुमन जी और अभी अभय देओल जी। मगर मैं पूरी फ्रेटर्निटी को ये एसोसिएशन से कहना चाहूंगा कि विद दिस एंटायर फ्रेटर्निटी ऑफ आर्टिस्ट्स now refusing to sign these void agreements, the fate of most of the forthcoming releases will be in doldrums. There will be problems if producers still continue to please the music company by asking the composer, songwriter and singers to sign on those agreements which the associations of all these artists have termed as void and which is against the law of the country. No artist is going to sign it. बाद में अगर release पर problem हुआ, then please don't blame the artists here, because we still want everyone to be on the same side, and all that the artists are asking today is the aspect कि please adhere to the law of the land. Please don't make us parties to an illegal agreement. Please don't force us to break the law of the land. This is all that the artists are saying. But in spite, जैसे आज मैं सुबह भूषण कुमार जी का एक प्रेस रिलीज देख रहा था, प्रेस स्टेटमेंट देख रहा था, जहां उन्होंने कहा है कि इसी सिलसिले में 1/2 के सिलसिले में कि ये म्यूजिक मैंने वायाकॉम 18 से खरीदा है। मैं ताजमहल आपसे आज ही खरीद लेता हूं, क्या प्रॉब्लम है उसमें? मैं ताजमहल का डॉक्यूमेंट देता हूं, उसमें लिखता हूं ताजमहल आज से आप मुझे बेच रहे हैं और आप साइन कर दो और इंडेमनिफाई भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है? सो बिफोर एनीवन बाइज अ फ्लैट, डोंट यू आस्क फॉर द लिंक डॉक्यूमेंट्स बिफोर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट। अगर आप कोई फ्लैट खरीद रहे हैं, मैंने कह दिया ये फ्लैट मेरा है, तो आप मान जाएंगे। उसी तरीके से अगर वायाकॉम 18 कह रहा है कि ये गाने मेरे हैं और सारे राइट्स मेरे हैं, तो आपने मान कैसे लिया? तो जरूरत इस बात की है कि पहले जो कार्रवाई है, जो डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई है, वो पहले कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि ये लास्ट मोमेंट पर ये ना हो कि आर्टिस्ट इस चीज को इस प्रेशर में आए कि नहीं अभी साइन कर दीजिए, नहीं तो आपका म्यूजिक रिलीज नहीं हो जाएगा, साइन कर दीजिए वरना आपकी वॉइस डब हो जाएगी। ये सब नहीं होना चाहिए। सो द प्रोड्यूसर्स शुड बी अ लिटिल मोर केयरफुल अबाउट हाउ दे वांट टू प्रोसीड एंड व्हाट इज द स्टैंड दे वांट टू टेक, because the music companies are all shadow boxing today. As Sonuji said, they are behind the curtains, and what they are doing is they are making the producer get these agreements signed from the music composer and from the singers and from the lyric writers. This won't happen, and this is what exactly I think Mr. Abhay Deol had a problem. That number one, he does not want to be a part of an illegal transaction. It's okay if the music company takes a signature directly on the agreement from the music composer or from the singer. That the producers should take that stand. Now, can I request Alka ji to say a few? Sorry, Alka ji, अभी जाते तो देखिए, पहले तो ये जो मतलब है कि हमने वाईकॉम से लिया है या हमने इससे लिया है या उससे लिया है, इसका कोई मतलब ही नहीं। 90% क्या बल्कि 99% म्यूजिक कंपनी जो हैं वो आपका गाना सिंगर से या राइटर से या कंपोजर से नहीं खरीदती हैं, वो तो प्रोड्यूसर से लेती हैं। तो इन एनी केस आप हमारा काम किसी और से लेते हैं, उसके बाद आप किसी और को दे दें, फिर एक बार वो किसी और को दे दिया जाए, इट मे चेंज 20 हैंड्स, इट डजंट मैटर। लॉ ये नहीं है कि आपने खरीदा किससे है, ये लॉ है ही नहीं। लॉ ये है कि जब गाना बजेगा, जब भी सिनेमा से हॉल से बाहर उस गाने को किसी और चीज़ के लिए टीवी पे, एफएम पे, रेडियो स्टेशन पे, स्टेज पे बजाया जाएगा या गाया जाएगा, उसकी एक रॉयल्टी होगी। तो आपने वाईकॉम से लिया, इससे कोई संबंध ही नहीं है इस बात का। जरूर लिया होगा, अच्छा किया आपने लिया, लेकिन ये कि उसका इस बात से कोई संबंध नहीं है। दूसरे ये कि मैं एक बात प्रोड्यूसर से बहुत ड्यू रिस्पेक्ट कहना चाहूँगा कि वो एक बात नहीं समझ रहे कि ये जो उनका आर्म ट्विस्टिंग हो रहा है, कि ये भी मैं आपको एक बात बताऊँ कि सच्ची बात ये है कि मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स आर नॉट हैप्पी अबाउट द सिचुएशन। मोस्ट ऑफ देम वो दुखी हैं और वो एक मजबूरी में फंसे हुए हैं
वो भी मतलब हम थोड़े से अगर एम्बेरस्ड हैं हम किसी से, हमको तकलीफ है कि वो हमारे प्रोड्यूसर तकलीफ में है, तो मगर हमारा गुस्सा यह है कि किन किस वजह से तकलीफ है, वो हमारी वजह से तकलीफ में नहीं है। बात क्या हो रही है कि म्यूजिक कंपनीज उनको बोलती हैं कि तुम हमको ऐसा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ला के दो तो हम तुम्हारी म्यूजिक रिलीज करेंगे। उनके सर पे पिक्चर की रिलीज बैठी, वो क्या करे, वो परेशान होते। अच्छा, कल को ये बात प्रोड्यूसर्स को समझनी चाहिए कि मजबूरी में कोई कंपोजर, कोई लिरिसिस्ट, कोई सिंगर ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कर दे, आपकी पिक्चर रिलीज हो गई, कल को वो कोर्ट में जाए कि साहब ये गाना हिट हो गया, इसकी रॉयल्टी तो मुझे मिलनी चाहिए। आप कोर्ट में जाकर क्या करेंगे? कोर्ट में आप कॉन्ट्रैक्ट दिखाएंगे ना कि नहीं साहब इन्होंने तो मुझे दे दिया था। कोर्ट आपसे कहेगी कि आपने इलीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो आप साइन करा के बड़े खुश हो रहे हैं और अपनी म्यूजिक रिलीज करवा रहे हैं म्यूजिक कंपनी से, कल को कोई भी कंपोजर, कोई भी राइटर, कोई भी सिंगर अगर कोर्ट में चला गया तो आप प्रॉब्लम में होंगे। म्यूजिक कंपनी तो हाथ धोलेगी, वो कहेगी हमें क्या मालूम भाई, हमें तो इन्होंने दिया था। लेकिन आप जो है वो प्रॉब्लम में आएंगे कि आपने एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया। आप ये सोचिए कि क्या ऐसा कभी नहीं होगा? क्या कोई आदमी जिसे मजबूरी से आपने जबरदस्ती से साइन कराया है, उनमें से कोई भी आदमी कोर्ट में कभी नहीं जाएगा? ऐसा हो नहीं सकता। किसी दिन कोई ना कोई प्रोड्यूसर प्रॉब्लम में आ सकता है, और ये प्रॉब्लम में आएगा इन म्यूजिक कंपनीज की वजह से, जो कि उसे मजबूर कर रही हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने पे। तो ये अगर जो सिंगर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो कंपोजर्स हैं, they can be together and they can say that we will not sign illegal contract. Why don't our producer friends have this confidence, this unity? क्या वजह क्या है कि वो एक ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, क्या वो एक म्यूजिक कंपनी के अंगूठे के नीचे रहा करेगी? मुझे तो शर्म आती है। क्या ये जो हमारे बड़े बड़े फिल्म मेकर हैं जिन पे हम नाच करते हैं, जिन पे हम फख्र करते हैं, जिनके टैलेंट की हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो एक म्यूजिक कंपनी ओनर के इशारों पे नाचेंगे? कुछ तो उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हुआ ये है कि ये खेल में अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है कि ये सारे प्रोड्यूसर कुछ एक दो म्यूजिक कंपनी जिनके लिए काम कर रहे हैं, ये उनके इशारे पे काम करते हैं। ये तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर हमारे जैसे लोग ये हिम्मत कर सकते हैं तो प्रोड्यूसर तो बड़े लोग होते हैं, मैंने ऐसा सुना है। तो वो भी ये जुर्रत करें, वरना दे कैन बी इन अ वेरी वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन। जावेद साहब, मैं चाहूँगा एक बार आप एक इस बारे में और बताएं कि ये जो कंफ्यूजन है, ये इसका असली में जब रॉयल्टी, मतलब रॉयल्टीज का आना, वो उसका पार्ट प्रोड्यूसर को भी तो जाएगा। ऐसा जो ये जरा क्लैरिफाई कीजिए कि ये नॉन इश्यू पे लड़ा जा रहा है। देखिए, सच बात ये है कि ये तो हम कहते कहते थक गए हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं दे आर ऑल्सो गेटिंग अ वेरी वेरी रॉ डील। ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर्स बड़े मजे में। पूरे फिल्म इंडस्ट्री में शायद 10 या 12 ऐसे प्रोड्यूसर होंगे जिनको ये म्यूजिक कंपनीज एडवांस देती हैं, और एडवांस 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ तक भी दे देती हैं। ऐसी कुछ पिक्चरें जो हॉट फिल्म है उनके बाद। लेकिन आप सब जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में आमतौर से बायर जो है वो एडवांस देने पे बिलीव नहीं करता है। वो ये कहता है कि भाई आप अपनी फिल्म दे दीजिए, फिल्म चलेगी। हमेशा यही हुआ है, और अगर चली तो फिर आप भी पैसे लीजिएगा, मैं भी पैसा लूँगा। यहाँ पर ये पिछले 20 बरस में ये एडवांस देने का तरीका क्यों शुरू? क्या कोई कंपनी जिसको ये खतरा हो कि जो मैं 5 करोड़ दे रहा हूँ प्रोड्यूसर को या 7 करोड़ दे रहा हूँ, ये शायद रिकवर ना हो तो देगा, या 3-4 बार रिकवर ना हुआ हो तो अगली बार फिर देगा। फैक्ट ये है कि हकीकत ये है कि दे मेक मच मोर मनी देन व्हाट दे पे टू द प्रोड्यूसर। हकीकत तो ये है, वरना वो देंगे ही क्यों, और एडवांस देंगे। ये तो प्रिविलेज जो है वो 5, 6, 7, 10, 12, 15 प्रोड्यूसर्स को है, 20 को नहीं है।
20 से कम ही होंगे, 8-10 ही होंगे। बाकियों से तो उल्टा पैसा लिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि अच्छा तुम अपना डैट दे दो और एक काम करो, हम तुम्हारी 50 लाख की पब्लिसिटी करेंगे तो एक 25 लाख भी साथ में दो और हम फिर तुम्हारी की पब्लिसिटी कर देंगे। और चलिए तो ठीक है। मुझे तो नहीं मालूम कि आज तक किसी को ऐसे किसी आदमी को 2 रुपए भी रॉयल्टी कभी मिली है। बड़े को जरूर मिलती होगी कभी कभार थोड़ी बहुत, ताकि वो हुक पे रहे और अगली पिक्चर भी दे दे। तो ये खेल हो रहे हैं। वो मुझे मैंने जब डिटेल में एक मरता एक जगह बताया था, सिजैक जो बहुत पूरी इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन है दुनिया की तमाम रॉयल्टी कलेक्टिंग सोसाइटी की, तो उसमें वो तो हैरान हो गए लोग, पूरी दुनिया के लोग थे। तो उनका भाई ये तो प्रोड्यूसर्स का भी इसमें बड़ा नुकसान है, तो आप वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ के हैं? तो कह रहे हैं मैं ब्राज़ील का हूँ। जिन्होंने सवाल किया तो मैंने कहा आपको वहीं से बताता हूँ आपको। देखिए ब्राज़ील में क्या है कि बंदर कैसे पकड़े जाते हैं मैं आपको बताऊँ। जंगल में क्या करते हैं कि एक जो ये नट्स का जो पेड़ होता है उसके तने से एक जंजीर बांध देते हैं। जंजीर में एक ट्रांसपेरेंट नॉन ब्रेकेबल ग्लास की बॉटल होती है, उस बॉटल के अंदर एक नट डाल देते हैं। वो बंदर दूर से देखता है पेड़ पे इतने नट्स निकले हैं तो आता है। तो जब वो आता है तो देखता है एक नट तो नीचे रखा हुआ है बॉटल में, तो वो उसमें हाथ डाल के उसे निकालने की कोशिश करता है। तो जब वो मुट्ठी में वो नट ले लेता है तो वो हाथ मुट्ठी इतनी बड़ी हो जाती है कि बॉटल से निकल नहीं सकती। अगर वो उसे छोड़ दे तो हाथ बाहर निकल आएगा और वो पेड़ पे छोड़ के बहुत सारे नट खा सकता है, लेकिन वो इस नट को छोड़ता नहीं है और मुट्ठी उसकी फंसी रहती है। तो हमारे प्रोड्यूसर्स का प्रॉब्लम ये है कि ये जो बॉटल के अंदर एडवांस पड़ गए वो एडवांस उनसे छूटता है। अगर एक बार वो उसे छोड़ दे तो पेड़ पे बहुत एडवांस है और बहुत फायदा है, लेकिन वो जाते नहीं है, कितना सिर्फ इतना है। लेकिन अब उनकी मर्जी हो नहीं हो, मर्जी से करे तो अच्छा, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है। और देखिए होना ये है कि अगर ये इस तरह से एमिकेबली सॉल्व नहीं हो पाया तो भाई सरकार ने कानून बनाया, सरकार का कानून आप कॉन्स्टेंटली अगर वायलेट करते रहेंगे तो उन्हें कोई ना कोई स्टेप लेना ही पड़ेगा, जो कि हम भी नहीं चाहते कि इतने ड्रास्टिक काम हो। लेकिन ये कब तक चलेगा? ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरा तो ख्याल है जल्द अज जल्द ये चीज़ जो है अगर म्यूजिक कंपनीज भी और कंसर्न प्रोड्यूसर समझ जाए तो बहुत अच्छा। देखिए हिंदुस्तान में जो ये IPRS इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी है ये बड़ी अनयूजुअल, ये दुनिया में नहीं है इस तरह की। परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी तो हर मुल्क में है, पब्लिशर्स होते हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं। ये एक दुनिया में ऐसी परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी है जिसके मेंबर्स म्यूज़िक कंपनीज हैं और म्यूज़िक कंपनीज का कहना है कि हम ही पब्लिशर हैं, तो वो हम मान गए। तो अब हुआ ये कि 2004 में एक इलेक्शन हुआ था जिसमें हम लोग भी इलेक्शन में खड़े हुए थे और जीत भी गए थे, लेकिन फिर उसके ऊपर एक म्यूज़िक कंपनी ने इंजंक्शन लिया है कोर्ट से। एक जगह है बरसात कलकत्ता के पास, वो बहुत अच्छी कोर्ट है, बड़ी उन लोग को छूट करती है, ये सब सितारों की बात होती है मैच करते हैं। तो वो कोर्ट से इंजंक्शन आया 2004 में और उसके अब तक 174 एडजॉर्नमेंट हो चुके हैं, लेकिन वो इंजंक्शन अभी 10 साल से चल रहा है। तो उसके बाद जो चेंजेस उसमें आए तो ये मालूम हुआ कि जो म्यूजिक डायरेक्टर है, राइटर है, वो असल में B ग्रेड के मेंबर हैं, वो A ग्रेड मेंबर नहीं है। A ग्रेड मेंबर सिर्फ म्यूजिक कंपनी होती है। ये सब हुआ उसमें, लेकिन अब कुछ चेतना हुई है उन लोग को, ज़्यादातर लोगों की तो समझ में आया है। तो उन्होंने अभी कुछ रेजोल्यूशन पास किए हैं अपने गवर्निंग बोर्ड में भी और उसमें भी, लेकिन वो भी यूनानिमस नहीं। तो उसमें कुछ म्यूजिक कंपनी तो कहती हैं हम नहीं मानते, कुछ ने कहा हम मानते हैं। तो दैट इज नाइदर हियर नॉर देयर। जब तक कि उसमें पूरी यूनानिमिटी ना हो तो उसमें कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी तरकीब हो जाए कि भाई जो लॉ है उससे भी कंपैटिबिलिटी हो जाए और हमारी डोमिनेंस भी रहे, तो वो तो हो नहीं पाएगा।
तो उसमें ये कि कुछ कह रहे हैं हाँ और कुछ कह रहे हैं ना, तो इधर भी है उधर भी। तो वो जब तक के यूनानिमसली सब लोग उस लॉ को नहीं मानते तब तक हम लोग का तो उसमें कोई ज़्यादा गुंजाइश हमारी है नहीं। हमसे कहा जा रहा है कि आप आइए, लेकिन हम आए कैसे जब तक कि ये सब ठीक वो नहीं करेंगे, तो मुश्किल है हमारे लिए। तो उसमें भी अब तो या तो वो खुद ठीक करे या फिर सरकार उसे ठीक करे, इसलिए कि सत्यम खुद नहीं ठीक किया गया, सत्यम एक बड़ी कंपनी थी, फिर सरकार ने उसे ठीक किया। तो दूसरा चॉइस ये है, तो हमारा तो ये कहना है कि आप खुद ही ठीक कर लिए, काहे को सरकार को तकलीफ दे। और साथ ही साथ एक और सवाल, साथ ही साथ आप लोग ने पिछले 10 साल से कुछ रॉयल्टी नहीं ली है, एक भी रॉयल्टी नहीं है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इसका तो मुझे बहुत दुख है। और भाई क्या कहे, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है, ये बात सही ये है कि ये सही उसूल पे काम होना चाहिए। फर्ज कर लिए आज तक जो हमें पैसा नहीं मिला था हमें कल कोई दे दे और कहे भाई वैसे ही चलते रहो, तो वो तो हमें मंजूर नहीं होगा ना। ऐसी टेम्पटेशन अगर हमें कोई दे भी तो हम नहीं लेंगे। असल में अब काम सही तरीके से होना चाहिए कि हमारी जो यंग म्यूजिक डायरेक्टर है, यंग राइटर है, आज तो अगले 30 साल 40 साल तक काम करेंगे, उनको वो तकलीफ ना हो जो तकलीफें हमने उठाई हैं, वो बहुत जरूरी है। चलो मेरा सवाल आपसे है, ये बहुत सही आप कह रही है, इसके मतलब पीरियड ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इट्स अ गुड आइडिया। दूसरे ये कि आप सही करिए, इट्स अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट कि सवालिया आप एक ही का क्यों मिसाल दे रहे हैं। सच बात ये है कि इस वक्त मार्केट में उनके ऊपर कोई केस भी है मोनोपोली के सिलसिले में, तो जो मेजर प्लेयर है 95% वो टीसी है, और उसके बाद जो हैं दूसरे वो भी माफ कीजिए यही कर रहे हैं। और शर्म की बात यह है कि कुछ उसमें मल्टीनेशनल भी हैं जिनकी हिम्मत नहीं हो सकती है ये फ्रांस में या जर्मनी में या जापान में या अमेरिका में इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट देने की, वो भी यही काम कर रहे हैं। और उनका एक्सक्यूज ये है कि साहब जब तक अब ये चल रहा है तो हम भी ये कर रहे हैं, अभी क्यों कर रहे हो? तो यानी इसमें जो मल्टीनेशनल हैं वो भी हिंदुस्तान में आर्टिस्ट से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे हैं जो अपने मुल्क में वो नहीं करा सकते, जो कि मतलब इसका नेशनल शेम पर कि बाहर से आके एक कंपनी जो है वो हिंदुस्तान के कलाकार, और ये हिंदुस्तान का कलाकार कौन? एक तो कुछ इम्प्रेशन लोगों को ये है कि सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई अपना म्यूजिक डायरेक्टर जो है, फिल्म इंडस्ट्री के और जो राइटर है उनका ही प्रॉब्लम है। गलत। ये प्रॉब्लम पंडित रविशंकर का भी था, ये प्रॉब्लम हरिप्रसाद चौरसिया का भी है। ये रियलिटी ये है कि जो अपील हमने भेजी थी दिल्ली, उसमें जो पहला सिग्नेचर था वो पंडित रविशंकर था। उसमें जितने हिंदुस्तान के बड़े मैस्ट्रोज हैं उनके सिग्नेचर, फिल्म इंडस्ट्री के अलावा। इसलिए कि प्रॉब्लम सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का नहीं है। हकीकत यह है कि भारत रत्न पंडित रविशंकर और 2 ऑस्कर विनर AR रहमान, वो भी इस कंट्री में अपना एल्बम नहीं बना सकते थे जब तक कि एक म्यूजिक कंपनी के CEO के कहने पर सही जगह पे दस्तखत ना करें। ये हाल है एक्सप्लॉयटेशन में। जो सारी क्लासिकल वर्ल्ड के म्यूजिशियंस हैं उन सबके लेटर्स हैं, उन सबके सिग्नेचर हैं, उन्होंने अपील की है कि ये लॉ किया जाए, इसके बगैर हमारा कोई सिक्योरिटी ही नहीं। उनको बताया जाता था कि आप यहाँ साइन करेंगे तो आप कर सकते हैं, वरना पंडित रविशंकर और हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा का एल्बम हिंदुस्तान में नहीं बन सकता था।
ये हाल है, ये कब तक चल सकता था? वो क्या है कि इन्होंने इतनी अंधेर कर दी कि उसका रिएक्शन तो होना ही था, और अब भी मुझे ऐसा लगता है कि आंखें पूरी तरह खुली नहीं है, उनको अंदाजा नहीं। देखिए, हो सकता है उनके पास हमसे ज्यादा पैसा हो सकता है उनके पास हमसे ज्यादा कोई भी पावर हो, लेकिन उनके पास हमसे ज्यादा गुडविल नहीं है। इन्होंने वो, मैं बहुत शर्मिंदा होता हूँ, हमारे दोस्त जो है, साथी जो है, वो बड़ा मुझे क्रेडिट दे देते हैं, लेकिन कोई कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता। ये काम जो हमने किया और ये जो बिल पास हुआ, वो उसके लिए, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार हों, म्यूजिशियंस हों, राइटर्स हों, सिंगर्स हों, या फिल्म इंडस्ट्री से बाहर के, हमारी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में जो हुई थी, तो पंडित रविशंकर बावजूद इसके बीमार थे, वो आए थे उसमें बोलने के लिए। अब हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा, जगजीत सिंह, उषा मुद्गल, ये शुभम मुद्गल, ये हर स्टेज पे साथ रहे हमारे, ये डेलीगेशन में गए हैं, बड़े बड़े लीडर से मिले, इन्होंने बताया क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो गुडविल हमारी थी, इन्होंने सारी ताकत इस्तेमाल कर ली, मगर ये पूरे दोनों हाउसेस से, लोकसभा से, राज्यसभा से यूनानिमसली बात हुआ। ये हमें फिर चैलेंज न करें, हम गए नहीं वापस, हम जा सकते, और इनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। हमें, ये हमारा ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड है, ये हमारा ये ख्याल है कि जैसे भी हैं यार, ये हमारे हैं, इन्हीं के साथ काम करना है, क्यों इनके ऐसा किया जाए कि ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, और अगर वो चाहें तो ऐसा देख सकते हैं, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। लेकिन हम कर नहीं रहे, हमने कोशिश नहीं की, हमने जाके बताए नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, हमने पहले बताए थे जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे, उससे ये लॉ चेंज हुआ। अब हम बताएं कि क्या फ्रॉड हो रहा है, तो फिर कुछ हो सकता है। और इस मामले में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं जो इसके खिलाफ हो। मैं यहाँ पर एक बार फिर कहना चाहूंगा कि मैं जितना थैंकफुल हूँ सरकार का, उतना ही थैंकफुल हूँ ऑपोजिशन का। ये अगर कानून बगैर सोनिया गांधी और बगैर मनमोहन सिंह और बगैर कपिल सिब्बल के नहीं बन सकता था, तो ये कानून बगैर अरुण जेटली के और सुषमा स्वराज के भी नहीं बन सकता। तो अगर उनका यह ख्याल हो कि कहीं पार्लियामेंट के किसी कोने में वो कोई सिंपैथाइजर ढूंढ लेंगे, तो ये होने वाला नहीं है। वो जल्दी समझ जाएं, अच्छा उनके लिए यही है। Expand the business and the reach of the music all over the world. People are still busy trying to save some very small vested interest, which is not worth saving as a matter of fact. If we look at countries like, leave aside the first world, look at countries like Brazil, look at countries like Russia, there the royalties that are generated are many-fold more than what these people are doing here. As a matter of fact, we have such a huge market all over the world. Instead of concentrating on that, instead of saying that there should be foolproof ways to collect what royalties are generated all over the world, what they are doing is whatever little they collect, that too they don't want to share. So they are compensating their incompetence by injustice, which is rather a bad deal. But I suppose this is something that has dawned upon them also, that it is a matter of time, because the government, the parliament, very rarely it happens that a law is passed from both the houses unanimously. And that is what has happened. All the political parties were extremely sympathetic and are extremely sympathetic to the cause of the artists of this country, and they have beyond any doubt understood what is happening. Now, as a matter of fact, year and a half has passed, and why it has passed, that we, out of courtesy and decency, we thought that we should work like a team member, and now since the law is there, instead of going back to the past that be,
instead of going back to the courts, if we could solve it amicably, that will be a good idea. And instead of creating further bad blood. And in this effort, we have wasted almost a year and a half. Because we have been trying to convince them, cajole them, explain things to them, and we have not confronted, we have not tried to fight. But you see, now today the artist community has been cornered. We are, our back is against the wall. So what do we do? And nobody should blame us if we again go back to powers that be, to the government, to the ministries concerned, and tell them that is what is happening. We have not told them. As a matter of fact, whenever it was inquired, we have said as a group, as individuals also, that please wait. We hope that we will be able to find some respectable solution, some compromise, some win-win situation. But the opposite party, the people who are on the other side, seem to think that it is all that we deserve. They are not willing, it seems that they are not willing to share. They are not willing to accept the law of the land. It is not a request or wish, it is the law of the land. And everybody who is involved in this and who has been trying, and government that has been waiting patiently, hoping that we'll be able to solve some this logjam somehow. Everybody is losing patience. And tomorrow, if some drastic step is taken by the authorities, then we should not be blamed for it. Because as a matter of fact, we have been requesting them that please give us time, we'll be able to solve it among ourselves. But if they refuse to solve it, then the writing is on the wall. And we are, as a matter of fact, let me not mince my word, warning them that please adhere to the laws or else. I think Javed Sahab has said it in a very good word, one word, a warning. Because it has been 1.5 years that all these attempts are being made by the artists. Because as you know, artists are salespeople who don't like to fight. It's not in them. It's not in the DNA to fight or to agitate. The producers. यहाँ problem ये है कि the music company tells the film producer to get a certain piece of document signed from the artists. If the producer doesn't get it, then they won't release his film, or his film's music won't get released. Now, that is the situation what has happened here. और जो agreements artists के पास आए हैं, when those agreements have been read by the lawyers of the artist lobby, it has been found that it is blatantly against the provisions of the copyright law. Copyright law ये कहता है कि आपके ये हक आप किसी को लिख के नहीं दे सकते और आपसे ये हक कोई लिख के ले नहीं सकता. तो वो कह रहे हैं कि नहीं सब आप हमको दीजिए. Can I request Mr. Dharmesh Tiwari to please us on the dais? Mr. Dharmesh Tiwari is the president of the federation. So, when the law says that it is not permissible, and when a contract that comes before an artist says that in spite of it, in spite the law of the land saying that this cannot be done, you still should sign this document, that is where the problems have arisen. Now, what is wrong in these agreements? There are certain things in this agreement that are wrong. One is that they say that this is, you have to sign away all your rights to the to T-Series. Second, they have started backdating agreements. अच्छा सर अभी ये तो 2012 से लागू है ना कॉपीराइट एक्ट, हम 2012 से पहले की डेट डाल देते हैं उस पे. How can you do that? मेरे सर्विस टैक्स का क्या होगा, मेरे इनकम टैक्स का क्या होगा? The artist will get into trouble. We don't want, we are not people who would like to break the law. हम कोई इलीगल काम नहीं करना चाहते हैं, हम कोई इलीगल डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करना चाहते हैं. हमारी गलती सिर्फ ये है कि वी वांट टू गो एज पर द लॉ ऑफ द लैंड. अगर ये गुनाह है तो हाँ हम कर रहे हैं गुनाह, मगर हम ये गैर कानूनी अग्रीमेंट्स पर साइन नहीं करेंगे. एक और चीज उसमें नहीं आ गई है अग्रीमेंट में सिंगर्स के लिए कि अगर एक ओरिजिनल सिंगर जैसे सोनू निगम साहब अगर कोई एक गाना गाएं
तो वो म्यूजिक कंपनी के बगैर परमिशन के वो गाना और कहीं गा ही नहीं सकते। शान जी उनका गाना गा सकते हैं, वो शान जी का गाना गा सकते हैं, मगर वो अपना गाना नहीं गा सकते। Isn't that weird? What are you talking? In which century are you living? We are in the 21st century. So we need to just evolve ourselves from this. The other is, भैया ये एक पेमेंट दे दिया गया है, this is called a lump sum royalty. The law says there is no lump sum royalty. So where is this lump sum royalty? अच्छा जी, उसके आगे चले, कई एग्रीमेंट्स में ये कहा गया है कि अब ये पैसा जो है, और जावेद साहब उसे जरा ठीक तरीके से समझाएंगे कि ये ऐसी स्थिति है कि यहाँ हम नहीं चाह रहे हैं और सामने वाला कुछ चाह रहा है। वो क्या चाह रहा है वो जावेद साहब बताएं। देखिए, कुछ अजीब अजीब तरह की, जब सही बात आदमी नहीं कर रहा हो तो गलती कर सकता है और क्या करेगा, तो कई तरह की गलत बातें होगी। एक तो पहले तो ये है कि भाई आप जो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम 21 जून 2012 से पहले की डेट डाल देंगे। ये एक इलीगल काम है और ये कैसे हो सकता है। दूसरे ये है कि हम आपको एडवांस रॉयल्टी दे देते हैं, फिर हम आपकी रॉयल्टी रिकवर करते रहें। तो मेरी मुलाकात हुई थी भूषण जी से, जो कि मालिक हैं टी सीरीज़ के। तो मैंने उनसे कहा, भूषण जी, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है तो आमतौर से लोगों को अपने पैसे, जो बेसिक पैसे हैं, वो लेने के लिए तरह तरह के बहाने करने पड़ते हैं। घर में कोई बीमार है, केस हो गया है, घर का बिजली का बिल देना है, बच्चे की फीस देनी है। ये आप इतने मेहरबान क्यों हो गए हैं कि लोग एडवांस लेने को तैयार नहीं और आप ज़बरदस्ती एडवांस दे रहे हैं? ऐसा क्यों? आप क्यों दे रहे हैं? हमको तो नहीं चाहिए। उसका एक चक्कर है, ये इनका मास्टर प्लान इन लोग का ये है कि अल्टीमेटली अगर हम एडवांस रॉयल्टी मान लें, जो कि इलीगल है, इसलिए कि वो करेक्ट तो ये करने का इन्हें राइट नहीं है लीगली, तो अगर हम मान भी लें तो ये अगर 100 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है तो 5 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, 95 एडवांस कर देंगे, जबकि हम 100 रुपये ही लेते थे पहले। तो उसमें से वो 95 एडवांस में हो जाएंगे और रॉयल्टी के लिए, जो कि एक टोटली अपसर्ड और इलीगल बात है। उनका नहीं जी, मैं करेक्ट करके आपको ईमानदारी से जो आपका पैसा है वो आपको दे दूंगा। तो मैंने पूछा कि आप समाज सेवक कब से हो गए हैं, या आप कोई NGO हैं, सोशल वर्कर हैं, कि आप इतना कष्ट करेंगे कि पैसा हमारा जमा करके ईमानदारी उतना? तो मुझे विश्वास है कि आप ईमानदारी से ही देंगे, लेकिन ये कष्ट आप कर क्यों रहे? भाई, जो लॉ बना है आदमी अपना खुद करेगा, ये सोसाइटी बनी हुई वो करेगी। आपकी सोसाइटी का काम हाथ बटाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। तरह तरह से असल में क्या है, इन लोगों की फीलिंग ये है कि ये मार्केट को कंट्रोल करते हैं, और अगर इनकी बात नहीं मानी जाएगी तो आदमी मार्केट से बाहर निकल जाएगा, उसको लेंगे नहीं। ये चल नहीं सकता। ये इसलिए नहीं चल सकता कि एक आध आदमी ने जब ऐसा किया तो आप कर सकते थे उनके साथ, किसी हद तक उन्होंने मेरे साथ भी किया, लेकिन अब तो सब बैठ खड़े हो गए। अब तुम किस किस के साथ करोगे, और करोगे तो गैर कानूनी काम करोगे, तो तुम ये समझते हो यू विल गेट अवे? इज इट पॉसिबल? ये किस दुनिया में लोग जी रहे हैं? ये समझते हैं कि ये इस तरह का ब्लैकमेल करके, इस तरह से कानून तोड़ के ये मजे से रह सकते हैं? ये होगा नहीं। ये इनको आसानी से समझ में आ जाए तो अच्छा है, वरना मुश्किल से तो जरूर समझ में आ जाए।